दुनिया के अंदर इस वक्त 5 चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं: करप्शन, हंगर, वॉर्स, वल्गैरिटी और कोरोना। मैं हूं डैनियल खान और आप देख रहे हैं डैनियल खान ऑफिशियल। नवंबर 26, 2020 को दी हिंदू लिखता है, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट ओवरऑल ब्राइबरी रेट 39% and the highest rate of citizens using personal connections 46%. Following India, Indonesia and China have the second and third highest rates of people using personal connections with 36% and 32% respectively. इसी आर्टिकल में आगे लिखता है 42% लोगों ने पुलिस को रिश्वत दी है। अब देखा जाए तो ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद कहा है कि हाँ हमने रिश्वत दी है, और ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बताया भी नहीं होगा। हंगर यानी भूख, इसके लिए यही बताना काफ़ी होगा कि एक सर्वे के मुताबिक वर्ल्ड पॉपुलेशन में से 8.9% लोग यानी अप्रॉक्सीमेटली 69 करोड़ लोग हर रोज़ बिस्तर पर भूखे सो जाते हैं। अब अगर हम बात करें वॉर्स और अटैक्स की, तो पिछले 20 सालों में ही लगभग 100 वॉर्स हो चुके हैं, जिनमें से कुछ अभी भी चल रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 100 वॉर्स। और इसके अलावा अटैक्स की लिस्ट अलग है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किया गया अटैक, मुंबई और पुलवामा अटैक, और अभी हाल ही में हुआ मस्जिद अल-अक्सा पर अटैक। न जाने ऐसे कितने अटैक्स हैं। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को अपना सख्त दुश्मन माने हुए है। हर अगले दिन कोई अगला झगड़ा खड़ा होता है, कम्युनिटीज़ के बीच, भाइयों के बीच। इसके अलावा वल्गैरिटी की बात करें तो आज अगर कोई वल्गर नहीं है, जो इंसान गाली नहीं देता, गर्लफ्रेंड नहीं बनाता, नशा नहीं करता, वो पिछड़ी जाति का माना जा रहा है। लड़कों की बात तो दूर, लड़कियां खुद अपनी ज़बान से दुनिया के सामने ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि हाँ हम पॉर्न देखते हैं। अगर किसी लड़के या लड़की ने किसी गैर के साथ हमबिस्तरी नहीं की हुई तो उसे जलील और ख्वार महसूस करवाया जाता है। आजकल YouTube पर गाली देने को एंटरटेनमेंट कहा जा रहा है। हवस लोगों में इस कदर भर चुकी है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आए दिन हमारे सामने रेप के केसेस आते रहते हैं। 2005 में इंडिया के अंदर 18,359 रेप केसेस दर्ज किए गए, जबकि 2019 में 32,559 केसेस दर्ज हुए हैं। और ये वो केसेस हैं जो दर्ज हुए हैं, इनमें वो केसेस नहीं जिनमें लड़की सहम कर खामोश हो जाती है या उसके माँ बाप इज्जत की खातिर खामोश रहते हैं। वल्गैरिटी में वेब सीरीज़ ने ख़ास किरदार अदा किया है, जिसमें निहायती नंगापन हमें देखने को मिल जाता है। लातादाद ऐसी वेब सीरीज़ हैं जिनमें न्यूडिटी ऐसे दिखाई जाती है जैसे दुनिया की पहचान का एक ख़ास हिस्सा है। तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई आपको ये सब नॉर्मल लग रहा है? क्या आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि ये सब कुछ अजीब हो रहा है और हमें एहसास दिलाया जा रहा है कि सब नॉर्मल है? क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई वजह है इस सब के पीछे? वरना दुनिया में कभी आज तक ना ऐसा हमें हिस्ट्री में नज़र आता है और ना किसी भी धार्मिक किताब में। अगर आप चाहें तो इन सब बातों को बस एक इत्तेफाक कहकर इग्नोर भी कर सकते हैं। तो क्या हमारी तमाम उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं? क्या हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से वापसी नामुमकिन है? सबसे अहम सवाल तो ये है कि ये सब हुआ कैसे, या ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी साजिश सदियों पहले की गई थी जो अब ये हमारे सामने आ रही है। ये सब क्यों और किसके कहने पर हो रहा है? दरअसल हमारी खुशियों की, हमारे सुकून की डेफिनेशन और बुनियाद ही झूठी है। हमारी खुशी और सुकून में बेहयाई, मक्कारी और बदतमीज़ी शामिल है। अब ईमानदारी की जगह लालच और नफ़रत ने ले ली है। मैं किसी भी एक कम्युनिटी की बात नहीं करूँगा। आप जिस भी मज़हब को मानने वाले हैं, एक बार अपने मज़हब के दायरे में रहकर गौर करें और सोचें कि आपके मज़हब ने यही सिखाया या बताया है जो आप और हम कर रहे हैं। जो हमें हमारे मज़हब ने प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, हम उन्हीं पर चल रहे हैं। क्या हमारी धार्मिक किताबों में हमें नहीं बताया गया कि सुकून की प्राप्ति यानी सुकून कैसे हासिल होगा? क्या आपको नहीं लगता हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, इसकी रूह ख़त्म हो चुकी है? ये टॉपिक कुछ लोगों को नया लग रहा होगा और कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं यहाँ बात क्या करना चाह रहा हूँ। दरअसल मैं आपको दुनिया के एक दूसरे पहलू की तरफ ले जाना चाहता हूँ। डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और हुक्मरानी करो, इस बात पर अमल हो रहा है। ये सिर्फ एक बात नहीं बल्कि अगर गौर से देखा और समझा जाए तो मालूम होगा कि ये एक सोच है जिसके बारे में हमें बिल्कुल बेखबर रखा जा रहा है ताकि लोग इनकी साजिशों को समझ न सकें। गौर करें कि हम बट नहीं चुके हैं।
क्या हमारी रूह पर कब्जा नहीं किया गया है? क्या हमने अपने पूर्वजों के काम और इरादे नहीं भुला दिए? एक किस्सा बड़ा मशहूर है जो 90s के बच्चों को बार बार बताया जाता था, जिसमें कहा जाता था कि एक सिंगल लकड़ी बहुत आसानी से टूट जाती है, लेकिन वहीं अगर लकड़ियों का बंडल हो तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम मौजूदा दौर के, या फिर यूँ कहूँ कि हम शैतान के मानने वालों के इरादों पर अमल कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, ये लोग आपकी रूह को भटका रहे हैं ताकि आप उनके कंट्रोल में रहें। आपको इतना ज़्यादा बिजी बना दिया गया है कि आपको खबर भी ना हो सकी कि एक नया निज़ाम, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना दिया गया है, और ये लोग लगातार इसी के लिए काम कर रहे हैं। एक रिसर्चर और राइटर जॉर्डन मैक्सवेल ने कहा, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद हम अपने अजीम मकसद में कामयाब हैं। इसने कहा कि ये अंधे गुलाम अपने आप को आज़ाद समझते हैं, MBBS, PhD, MBA, CA जैसे इल्म हासिल कर लेने के बाद भी पीछे चल रहे हैं। आप मैक्सवेल के जुमलों पर गौर करें, उसने साफ बोल दिया कि इल्म हासिल करने के बाद भी लोग पीछे चल रहे हैं। हम आगे चलकर आपको और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचें, समझें और अपना ख्याल रखें।